बच्चों थोड़ा सा बच्चों गाइड करना है। तो स्टेट में बच्चे कैसे चॉइस फिल करें ये थोड़ा क्या सर हुआ? अभी तो इतनी मुश्किल से सिलेक्शन हुआ और ये अभी रीनीट का बवाल आ गया, इससे ये पता इतने ही लोग नहीं आ चल गए, रहा कि- चलो बैठो, इसके वजह से टेंशन हो चाय पियो फिर बता रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे रीनीट को लेकर परेशान हैं। अभी लोग आ ही गए हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इनके थ्रू आप सब बच्चों को बता रहे हैं क्या सवाल है। सर मेरा डाउट ये है कि अभी जो 75 बच्चों का रीनीट होने जा रहा है, तो उससे जो ऑल इंडिया की या सबकी रैंक है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और काउंसलिंग में सर कितना टाइम लगेगा और कितना डिले होगा? चलिए आप लोग पहले क्वेश्चन पूछ लिए फिर रिप्लाई करते हैं। सर ये जो एग्ज़ाम होगा सर इसमें टाइम कितना लगेगा? मतलब सर ये लोग जो 75 बच्चे हैं इन लोग का फिर से या पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा या पेपर मतलब लगभग 14-15 एक महीना बाद होगा? इससे थोड़ा मतलब हम लोग का सेशन तो लेट नहीं हो जाएगा ना? सर क्या रिज़ल्ट फिर से आएगा, रैंक लिस्ट फिर से बनेगी? सर मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे पेपर इस बार बहुत टफ था तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, तो जैसे कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग के लेवल के नहीं थे हम लोग ने उसको बहुत समय दिया, बट वहाँ अगर इसी लेवल का पेपर रखते भी हैं तो वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, तो उनको पता है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं लग रहा तो ये हमारे लेवल का नहीं, तो वो उसको स्किप कर सकते, तो उनको टाइम मैनेजमेंट का भी फ़ायदा मिलेगा। तो इससे तो हम लोग को बहुत नुकसान हो सकता है ना। सर ये जो दोबारा रैंक लिस्ट आएगी उसमें कई इफेक्ट जो स्टेट की काउंसलिंग को इफेक्ट पड़ेगा सर? सर यही सेम डाउट है कि रैंक लिस्ट अगर दोबारा जनरेट होगी तो क्या हम लोग की रैंक भी चेंज हो जाएगी स्टेट के अकॉर्डिंग? सर ये एग्ज़ाम और उसका रिज़ल्ट आने में और काउंसलिंग फिर से स्टार्ट होने में सर कितना टाइम लग सकता है? सर ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया था इसमें ये उन्होंने बताया है कि 75 बच्चे तो इंदौर के थे, उन्होंने पर एक डेडलाइन भी दी है साथ में कि जिनका 3 जून रिज़ल्ट आने से पहले, तो क्या इससे बच्चे और बढ़ेंगे? जिन्होंने वो पिटीशन डाल दी है तो वो भी ऐड होंगे, तो क्या 75 ही रहेंगे या बच्चे भी बढ़ेंगे? तो सीनियर लोग बैठे हैं, कुछ बताएंगे। ये स्टेट रैंक पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें अगर देखा जाए तो, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर एरिया के सेंटर की अफेक्टेड हुए हैं, तो जिस जगह के हुए हैं वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। ऑल इंडिया रैंक पे फ़र्क पड़ सकता है, स्टेट रैंक पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जो 75 बच्चे दे रहे हैं रीनीट, उनको सर ये बेनिफिट मिलेगा, वो मेंटली प्रिपेयर होंगे कि पेपर का लेवल कैसे भी हो सकता है। अगर बहुत टफ होगा तो वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, कम अटेम्प्ट करेंगे। तो इससे जो जिन बच्चों का पहले एग्ज़ाम हो गया उनके साथ थोड़ा सा अन्याय हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग। सर हाँ वो फेयर आप दोनों लोग सीनियर हैं, पहली बात तो ये कहेंगे जो बच्चे यहाँ से जाएं उनको थोड़ा संभाल के रखिएगा, प्यार से रखिएगा, श्योर सर। है ना? क्योंकि अगर आप लोगों की रैगिंग हुई तो उनकी ज़्यादा रैगिंग ना हो, नहीं सर, है ना? रैगिंग तो क्योंकि एक परिवार है। यस सर, श्योर सर। अभी हम लोग काउंसलिंग पे चर्चा कर लेंगे कैसे बच्चे प्रेफरेंस फाइल करेंगे। यस सर, जरूर। ठीक है। तो एक बात तो बिल्कुल सही है, भाई चाय ला दो भाई, ज़रा बच्चों को चाय तो पिला दे, इतनी मुश्किल सेलेक्ट हुए सब। तो पहली बात तो ये है कि करीब करीब रैंक पे पहला सवाल ये है कि रैंक लिस्ट दोबारा निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सबके नंबर 0 आएंगे, और रैंक तो सभी की निकलती है। और किस रैंक तक इफेक्ट पड़ेगा ये बात दूसरी है। हो सकता है ऊपर की रैंक सब सेम रहे, हो सकता है 1-2 चेंज भी हो जाए। अब ये एक सवाल आपके दिमाग में होगा कितना फेयर होगा, ये इस बात से पता चलेगा जैसे झज्जर में पेपर हुआ तो एक ही रूम से बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर आ गए, तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना होगी, फेयर तो होगा। चलिए चाय पे चर्चा भी हो जाए। और दूसरी बात है कि ऑन एवरेज अगर हम लोग ऐसे ही देखें तो 1 या 1.5% बच्चों का सिलेक्शन होता है, और 3 जून के पहले जिसने पिटीशन फाइल की उसको देने के लिए मिलेगा। तो मुश्किल से 1-2 बच्चे सेलेक्ट होंगे जिनके नंबर 525-30 के ऊपर जाए। अब कुछ कहा भी नहीं जा सकता, उसमें कुछ बच्चा अच्छा भी हो सकता है। तो पहला तो बात यह है कि रैंक लिस्ट जरूर आएगी दोबारा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और मैंने एक वीडियो में ये बोला भी था कि अगर रीनीट होना तो करा के एक ही बार रैंक लिस्ट निकाले, डबल डबल क्या मतलब है। लेकिन उनको लग रहा था शायद हाई कोर्ट रीनीट के लिए मना कर दे, ये कोर्ट में बात तो सुनी जाती है सबकी। अब रैंक लिस्ट दोबारा निकलेगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा ये है कि अब रीनीट होगा कब, तो
तो सरकार नहीं चाहेगी कि काउंसलिंग डिले हो, थोड़ा डिले तो होगा। इसलिए हमें लगता है 2-3 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि रीनीट कब होगा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि पेपर का लेवल कैसा होता है, और उसमें भी जैसा कि लय ने पूछा कि अगर सर पेपर के लेवल जो भी टफ है तो उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर है। हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे और बहुत सारे बच्चे वहाँ जाके परेशान हो गए, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। और इतिहास बच्चों ये है कि जब भी रीनीट हुआ, री एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके पेपर का लेवल अच्छा हुआ है नॉर्मल से। अगर पिछली बार भी जो पेपर झज्जर में हुआ उसको आप देखें तो नीट के पेपर से लेवल हाई था। अब दूसरा जो फैक्टर काउंटर होगा कि आप कह रहे हो मान लो मेंटली प्रिपेयर हो, किसी को ये नहीं पता था जब हम कोर्ट में जाते तो फैसला क्या होगा किसी को नहीं पता था। तो उन बच्चों को भी ये नहीं पता होगा रीनीट होगा कि नहीं होगा, और वो कंसंट्रेट करके कितना तैयारी कर पाए होंगे पता नहीं, मुझे नहीं लगता उतना कर पाए होंगे। तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनका 1 या 2 नंबर सिलेक्शन हो सकता नहीं हो सकता है, हो सकता उनमें इफेक्ट आ जाए 1-2 रैंक का, हो सकता है। और जो बच्चे जितने भी यूपी के हैं जिनके नंबर 525, 26, 27, 28 है, उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप लोग ये कह रहे थे स्टेट रैंक पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टेट रैंक पे इसलिए फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ सकता है, क्योंकि 15% स्टेट की सीट तो ऑल इंडिया से ही जानी है ना। तो स्टेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सही बात है, लेकिन ऑल इंडिया पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अब 2 सीनियर बैठे हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि काउंसलिंग में किन बातों का ध्यान रखा जाए बहुत ढंग से। पहली बात तो ये पूछना चाहेंगे जो बड़े बड़े काउंसलर हैं, वो अगर कोई बच्चा काउंसलिंग में हेल्प नहीं लेता, किसी से खुद कराना चाहता है, तो क्या बहुत बड़ी चीज़ है काउंसलिंग? सर बहुत बड़ी चीज़ काउंसलिंग तो नहीं है, बच्चा खुद से करा सकता है। वो जैसे सब लोग, हम लोग भी खुद से ही करवाए थे सर। नहीं, लेकिन आप एक चीज़ सोचो ना कि जब इतनी मुश्किल सिलेक्शन होता है तो फिर पेरेंट्स को लगता है काउंसलिंग मान लो ना छूट जाए। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को बता दें कि काउंसलिंग कोई ऐसा बड़ा टास्क नहीं है। और जो बच्चे मेडिकोज ग्रुप में जुड़े हैं उनको हम टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे जैसा भी है, लेकिन उसमें जुड़े रहिए। लेकिन उसमें कोई बकवास की बात मत करना आप लोग, नॉर्मल केवल वही, कोई फ़ोटो डाल दिया, कोई वो डाल दिया, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो काउंसलिंग बहुत बिग इशू नहीं है, उसको हम लोग मेडिकोज ग्रुप में जो बच्चे जुड़े उसमें हम लोग गाइड करते रहेंगे, जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको बताएंगे, ठीक। हमें लगता है आपके जो सवाल थे हमने रिप्लाई कर दिया। अगर कोई सवाल छूट गया हो तो बताइए। तो पॉइंट नंबर 1, विदिन 2 और 3 डेज नोटिफिकेशन आ जाएगा रीनीट का। अगली बात ये है कि फेयर होगा। अगली बात ये है कि रैंक पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हो सकता है कि ऊपर की रैंक पे बिल्कुल फ़र्क ना पड़े। एक आध बच्चे आ जाएंगे तो हो सकता है 1-2 रैंक का फ़र्क पड़े, और स्टेट की रैंक लिस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आप लोग मस्त रहिए, इतनी मुश्किल सेलेक्ट हुई है, एंजॉय करिए। और ये लास्ट स्टेप है कॉलेज जाने का। तो कई बार क्या होता है, जोश में होश खो देते हैं हम लोग। बहुत सारे ऐसे बच्चे पिछले सालों में हुए हैं जो प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करा पाए, उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि उनको क्या लगता है ना, कोई भी चीज़ पूरी तरह से ख़राब नहीं, सोशल मीडिया से दूर रहो, फ़ोन मत देखो, वो पढ़ाई वाला। इस समय थोड़ा सा टच में रहिए और जो भी वीडियो डालते हैं उससे अपडेटेड रहिए, ठीक है। तो बच्चों बहुत बहुत बधाई, आप लोग अच्छी बात है कि जब कोई दिक्कत होती तो आ जाते हो। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आना, फिर बताएंगे सारी चीज़ें। और ये आपके कुछ सीनियर्स हैं, ये आपको काउंसलिंग के लिए गाइड करेंगे। और कोई इमेज ऐसी मत बना दीजिए ग्रुप पे कि सीनियर से दूर रहो, सीनियर से दूर रहो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये डिपेंड सब कुछ आपके ऊपर करता है। तो बच्चों बस ये है कि रीनीट का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। रैंक लिस्ट दोबारा आएगी, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा 3-4 दिन में। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि एनटीए इस बात को जस्टिफाई करेगा कि जो नीट के पेपर का लेवल था अभी तक रीनीट जैसे होता था, अगर उससे टफ ना हो कोई बात नहीं, लेकिन पेपर का लेवल वही होना चाहिए। बस ये ना हो कि रीनीट का पेपर 21, 22, 23, 24 की तरह हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो निश्चित रूप से दिक्कत हो जाएगी। और जैसा इन्होंने हर बार एक सब्जेक्ट कोई टिपिकल होता था, इस बार इन्होंने दिमाग फिजिक्स में भी लगाया, केमिस्ट्री में लगाया, बायो में लगाया, और ये सोच के गए थे
कि हमें 720 किसी के नहीं आने देने और हमें कट ऑफ को 100-150 नंबर कम करना है, तो ये ना हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर एक दिक्कत आएगी, बच्चे कंप्लेन जरूर करेंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे। तो एनटीए को भी ये पता है कि वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आराम से खूब मस्त रहिए, और एक बार कॉलेज मिलने के बाद हम लोग फिर कार्डिया सेलिब्रेट करेंगे, आप लोग भी आइएगा, ठीक। और अगली मीटिंग में हम लोग काउंसलिंग के लिए पूरी चीज़ आपको बताएंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। तो बच्चों, आपके दिमाग में जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और भी कोई क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।